हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर को। सो कंप्लीट अक्टूबर मंथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस बारी जो आप लोगों को करंट अफेयर का सेशन मिला है वो थोड़ा सा लेट हो चुका है, सॉरी फॉर दैट। अब जो आपको नवंबर मंथ का मिलने वाला है वो जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगी। फर्स्ट 15 डेज का अभी मैं आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेट ऑफ अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को करंट अफेयर किस तरह पढ़ाती हूँ आप सभी को पता होगा। हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बुलेट न्यूज के फॉर्म में अलग अलग कैटेगरीज से और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करवाती हूँ, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ को कवर अप करते हैं, देन अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस को कवर अप करते हैं, स्पोर्ट्स, अवार्ड, साइंस, डिफेंस, ओबिचुरीज, इंपॉर्टेंट डेज, इन सारी कैटेगरीज को कवर अप करते हुए हम हमारे सेशन को एंड अप करते हैं। सो ये इससे हमारा टारगेट यही होता है कि हम कंप्लीट मंथ का अच्छी तरीके से करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सके। ओके, सो आज का सेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है। इसका ई बुक आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके पहले मैंने ऑलमोस्ट सारे मंथ के आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए। अगर आपने कोई भी करंट अफेयर नहीं देखा होगा, कोई भी सेशन नहीं देखा होगा, तो आप सेशन सारे देख सकते हो। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। एंड अगर आपको इसका ई बुक चाहिए, सारे सेशंस के आपको ई बुक जो है वो कोचिफाई के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। उसका एप्लीकेशन आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। अपकमिंग आप लोगों की SBI PO की एग्जामिनेशन है, SBI क्लर्क की एग्जामिनेशन है, IBPS की एग्जामिनेशन है। सो सारी अपकमिंग एग्जामिनेशन जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सारी एग्जामिनेशन के लिए आपको बिफोर 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना बहुत ही मैंडेटरी होता है। अगर 6 मंथ प्रिपेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 मंथ तो करना ही करना होता है विदाउट एनी चॉइस। तो आप लोगों को सारे प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर अवेलेबल है। अब नवंबर मंथ का मैं जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगी, फर्स्ट 15 डेज का। सो स्टे ट्यून गाइस फॉर दैट। सो अभी हम लोग आज देखेंगे अक्टूबर मंथ का। कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कंप्लीट जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। अगर आप एक भी न्यूज़ छोड़ देते हो तो वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ आने वाली एग्जामिनेशन में, कौन सी नहीं आने वाली है। ओके, सो जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है मैंने सारा प्रोवाइड किया है। सो स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज एंटायरली स्विच्ड टू ग्रीन सोर्स फॉर इट्स एनर्जी कंजम्पशन नीड्स मेकिंग इट इंडियाज 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो कि कंप्लीटली स्विच हो गया है ग्रीन सोर्सेज के ऊपर। ठीक है, उसकी जो नीड्स है वो ग्रीन सोर्सेज की फॉर्म में कंप्लीट होने वाली है, एंड जिसके थ्रू वो इंडिया का 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट जो है वो बनने वाला है। सो दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस 100% में 95% जो होने वाला है वो कवर करेगा हाइड्रो एंड विंड के थ्रू। उसका रिक्वायरमेंट जो कवर अप होगा वो हाइड्रो एंड विंड के थ्रू कवर अप होगा, एंड जो 5% का रिक्वायरमेंट है वो सोलर पावर से कंप्लीट होगा। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4th हेली इंडिया समिट 2022 इन श्रीनगर वाज inaugurated by which union minister? So 4th हेली इंडिया समिट जो है 2022 का श्रीनगर में हुआ, तो वो कौन से यूनियन मिनिस्टर द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। इन्होंने जो है श्रीनगर में जो 4th हेली इंडिया समिट हुआ उसका इनॉग्रेशन किया है, और इस समिट का जो थीम था वो था हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, first of its kind pilot project on flex fuel strong hybrid electric vehicle in India has been launched by Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari belongs to which of the following automotive company? So इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत का ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है फ्लेक्स फील्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है। सो ये जो पहला पायलट प्रोजेक्ट आया है ये नितिन गडकरी जो है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। सो क्वेश्चन में ये पूछा कि निम्नलिखित में से किस ऑटोमेटिक कंपनी से ये संबंधित है? सो ये है टोयोटा कॉर्प। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस कंपनी से ये संबंधित है। सो ये जो फ्लेक्स फील व्हीकल्स जो थे ये ऑलरेडी ब्राज़ील, USA एंड कनाडा में अवेलेबल है। अब ये इंडिया में जो है ये पायलट प्रोजेक्ट गडकरी जो नितिन गडकरी द्वारा है इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, सो ये जो व्हीकल्स होने वाली है ये रन होगी 100% पेट्रोल पे भी होगी, एज वेल एज इसमें 20 to 100% ब्लेंडेड इथेनॉल
एंड इलेक्ट्रिक पावर भी रहने वाला है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सो बीसीसीआई के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले जो थे वो सौरव गांगुली थे। इनको रिप्लेस करके जो न्यू अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं वो है रॉजर बिनी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 36th प्रेसिडेंट बने, ये आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ओके, क्योंकि आपको पूछा भी जा सकता है कि कौन से नंबर के बने, तो ये 36th प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई के। अब बीसीसीआई की अगर मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। फाउंड किया गया था दिसंबर 1928 में। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला एंड सेक्रेटरी जो है वो है जय शाह। ओके, और इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? सौरव गांगुली को। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, और रिसेंटली जो 91st एक एनुअल मीटिंग हुआ था बीसीसीआई का, वो कहाँ पे हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, तो वो हुआ था मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एड्रेस द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंटरनेशनल कांग्रेस इन हैदराबाद। सो हैदराबाद में जो यूनाइटेड नेशंस का जो एक इवेंट हुआ था उसमें किसने जो है एड्रेस किया था ये पूछा जा रहा है। सो वो थे नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। UNWGIC को जो एड्रेस किया गया था, संबोधित किया गया था, वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था इस इवेंट में। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ साथ इसका थीम क्या था ये आपको ध्यान में रखना है। जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, ये था इसका थीम। ओके, सो साथ ही थीम ध्यान में रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। Geospatial technology can be used to create the intelligent maps and models which can help to collect geographically referenced data। ठीक है, अब ये जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जो है इंटेलिजेंट मतलब जो मैप्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, उसको बनाया जाता है अच्छी तरीके से, जो कि मदद करते हैं जोग्राफिकली जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करने में। ओके, सो हमें ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इसको किसके द्वारा संबोधित किया गया था, किसने इसको इनॉग्रेट किया था, तो वो थे नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टील कंपनी हैज ज्वाइन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलंटरी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। सो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सी इंडियन स्टील कंपनी है जिसने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को, इस इनिशिएटिव को, एंड उसी के साथ ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉलंटरी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव बन चुका है। ठीक है, सो इंडिया की स्टील कंपनी जो है वो है JSW स्टील। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो JSW स्टील ने क्या किया है? UNGC के इनिशिएटिव के साथ ज्वाइन किया है, एंड इन दोनों ने जब दोनों ने ज्वाइन किया तब ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉलंटरी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव जो है वो बन गया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। UNGC क्या करता है? UNGC एनकरेज कंपनीज टू कंडक्ट बिजनेस रिस्पॉन्सिबली बाय अलाइंग देयर ऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजीज विद यूनाइटेड नेशन 10 प्रिंसिपल। ठीक है, सो UNGC क्या करता है? यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो कंपनीज को एनकरेज करता है। ठीक है, बिजनेस को जो है वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबली उसके ऑपरेशंस जो है, उसकी स्ट्रैटेजीज जो है वो प्रॉपरली हुए विद यूनाइटेड नेशंस के 10 प्रिंसिपल। ठीक है, सो वो कंपनीज को क्या करेगा? एनकरेज करता है UNGC। ओके, सो यहाँ पे हमें यही ध्यान में रखना है कि JSW स्टील ने किसके साथ किस इनिशिएटिव के साथ टाई अप किया है? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज प्रोवाइडेड हाउ मच अमाउंट ऑफ अनकंडीशनल लोन टू सपोर्ट आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। सो वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट जो है सॉल्ट प्रोजेक्ट के साथ जो है वो प्रोवाइड किया है, ये हमें बताना है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। $250 मिलियन रुपीस जो है वर्ल्ड बैंक ने विदाउट एनी कंडीशन जो है अनकंडीशनली सॉल्ट प्रोजेक्ट जो है उसके लिए दिए। अब सॉल्ट का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सपोर्ट आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ओके, सो सॉल्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। और वर्ल्ड बैंक ने विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट कोई कंडीशन रखते हुए अपना लोन जो है वो सॉल्ट प्रोजेक्ट के लिए दिया है, और वो कितना दिया है? $250 मिलियन। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट RBI रूल व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज टू देयर नेट ओन फंड्स। सो RBI के रूल्स के हिसाब से, जो लेटेस्ट रूल्स हिसाब से हमें ये पूछा जा रहा है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है उसकी न्यू लिमिट जो है वो क्या
उसकी सीमा जो है वो क्या रख दी गई है फॉर द नेट ओन फंड्स। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 करोड़ रुपीज़। सो अभी पहले जो लिमिट होती थी वो 100 करोड़ हुआ करती थी, बट नाउ इट्स 300 करोड़ रुपीज़। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आरबीआई के जो लेटेस्ट रूल्स आए उसके हिसाब से जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है उन्होंने अपने नेट ओन फंड की लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है और वो बढ़ा के रख दी गई है 300 करोड़ रुपीज़। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ ये भी ध्यान में रखना होगा कि एग्जिस्टिंग कितनी थी, दैट इज 100 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द 2022 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल रिलीज इन अक्टूबर 2022। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट रैंक किया है इन 2022 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में, जो कि रिलीज करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस। ठीक है, सो ये DFI द्वारा जो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल और DFI जो है वो इसे रिलीज करता है इस इंडेक्स को। तो इसमें कौन से कंट्री ने टॉप किया ये में पूछा जा रहा है, दैट इज नॉर्वे। नॉर्वे ने जो है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में टॉप किया है। और इसके बाद सेकेंड रैंक आता है जर्मनी का, देन ऑस्ट्रेलिया, देन बेल्जियम, देन कनाडा, जापान, डेनमार्क एंड देन न्यूजीलैंड। सो ये फॉलोइंग कंट्रीज है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इसमें इंडिया ने रैंक किया है 123rd। ओके, प्रीवियसली 2020 में इंडिया का जो रैंक था वो 129th रैंक था। अभी इंडिया ने इसमें इम्प्रूव किया है एंड अभी जो रैंक है वो 123 रैंक है। ओके, टॉप कंट्री है नॉर्वे, उसके बाद आता है जर्मनी, देन ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो अनुराग ठाकुर जो है वो केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को। सो ये से स्टेट में इसे इनॉग्रेट किया है, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है ये वेरी फर्स्ट सेंटर है जो कि हिमाचल प्रदेश में लाया गया है। ओके, सो ये किसने लाया, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। लेकिन ये किनका इनिशिएटिव था इसके लाने के पीछे, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सो इन दोनों ने जॉइंटली, इन दोनों का इनिशिएटिव था, इनके द्वारा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को जो है वेरी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट जो है जो कि हिमाचल प्रदेश में इस तरीके का लाया गया है। एंड इसके थ्रू क्या होने वाला है, इसके थ्रू जो है जो रोइंग होता है, कायाकिंग होता है, ये सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है ये एथलीट्स जो है वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ईयर यूरोपियन पार्लियामेंट हैज डेडिकेटेड टू इम्प्लीमेंट वन सिंगल चार्जिंग पोर्ट फॉर मोबाइल फोन्स, टैबलेट एंड कैमराज। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर तक यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसने साथ डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगी एक सिंगल चार्जर जो कि मोबाइल फोन्स को भी वही लगेगा, टैबलेट्स को भी वही लगेगा, कैमराज को भी वही लगेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है उन सभी को एक सिंगल जो है चार्जर लगेगा। ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने ऐसा डिसाइड किया है। वो कौन से ईयर तक वो इंप्लीमेंट करेगी ये हमें बताना है, दैट इज 2024। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू लॉ जो है ये पास किया गया है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नॉट नेसेसरी आपको बाय विच ईयर पूछा जाए, आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन से पार्लियामेंट ने रूल लाया है, दैट इज यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, जिसके थ्रू सिंगल स्टैंडर्ड चार्जर जो है वो लगाया जाएगा, दैट इज टाइप सी वाला चार्जर जो है वो एक ही सिंगल चार्जर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जो है लगाया जाएगा। ओके, यूरोपियन यूनियन कब फाउंड हुआ था ये भी आप ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑन 1 नवंबर 1993 और नीदरलैंड जो है वो इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। और यूरोपियन यूनियन के फाउंडर्स जो है वो है जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लक्समबर्ग। ओके, सो 2024 तक इन लोगों का टारगेट है कि ये USB जो टाइप सी का जो चार्जर है वो सारे गैजेट्स पे जो है वो अप्लाई किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ईयर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज कमिटेड टू शार्पली कट कार्बन इमिशन फ्रॉम एयर ट्रैवल। सो ये भी ईयर वाला ही क्वेश्चन बना है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है लेकिन कि कौन से साल तक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कमिट किया है कि वो शार्पली पूरा कट डाउन करेगी कार्बन का इमिशन एयर ट्रैवल के थ्रू। ठीक है, सो वो होगा 2050 तक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसा उन्होंने कमिट किया है कि एयर ट्रैवल द्वारा जो कार्बन का इमिशन होता है वो कंप्लीटली कट हो जाएगा 2050 तक। ठीक है, सो इससे क्या हो जाएगा, जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा। ओके,
सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिलीज एन ऑपरेशन मैनुअल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, स्मृति जुबिन ईरानी। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संचालन मैनुअल किसने जारी किया है। सो वो मिनिस्टर जो है विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की स्मृति ईरानी, इन्होंने इस मैनुअल को जारी किया है। अब आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो कैंपेन है ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन बताई दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये कब जो है ये कैंपेन आया था। तो ये 2015 में इस कैंपेन को लाया गया था और मोदी जी ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया था। सो ये जो मैनुअल जारी किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये स्मृति ईरानी द्वारा किया गया, जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बेटियां बने कौशल। इस इवेंट में वो चीफ गेस्ट थी और उन्होंने उस टाइम पे इस मैनुअल को जारी किया है। सो बेटियां बने कौशल ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने ऑर्गेनाइज किया। ओके, सो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी हैज अनाउंस्ड टू मेक अ स्पेशल स्किल सेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इन ऑल 7,000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सो दैट दे बिकम फाइनेंशियली एम्पावर्ड। सो इन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि स्पेशल स्किल सेट जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए जो भी 7,000 टोटल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे वो प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो फाइनेंशियली एम्पावर हो सके। करेक्ट। सो बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम मिनिस्टर Amit Shah unveiled 14 feet high statue of Lok Nayak Jayaprakash Narayan at Sitab Diyara in which state? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बिहार। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है होम मिनिस्टर अमित शाह जो है उन्होंने कौन से राज्य में किस राज्य के सिताब दियारा में जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट की ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। सो बिहार में जो वो सिताब दियारा है वहाँ पर उन्होंने इस लोकनायक जयप्रकाश नारायण ये जो लीडर है इनका 14 फीट का जो स्टैचू है उसको अनवेल किया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितना फीट का स्टैचू जो है वो आया, दैट इज 14 फीट, ये ध्यान में रखना है। और कहाँ पर इसे लाया गया, सिताब दियारा के सारा डिस्ट्रिक्ट बिहार में, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम अप टू विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ लोन। सो इसमें ये पूछा जा रहा है कि इथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का जो सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो इंटरेस्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो समय सीमा है, जो टाइमलाइन है, वो कितने वर्ष तक उनने बढ़ा दी गई है। सो उनने बढ़ाई है 2023 तक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ लोन अप to 31st of March 2023. So option C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has launched football for all in the state to take the culture of football to the grassroots? So इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर लाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल शुरू किया। सो फुटबॉल फॉर ऑल जो शुरू हुआ है वो उड़ीसा स्टेट में हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने लॉन्च किया है फुटबॉल फॉर ऑल स्टेट के अंदर, जिसके तहत जो फुटबॉल की संस्कृति है उसको जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑटोमोटिव कंपनी लॉन्च द फर्स्ट एवर ईवी स्कूटर नेम विडा V1 इन इंडिया। सो कौन सी ऑटोमोटिव कंपनी है जिसने पहली अपनी ईवी स्कूटर मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर जो है जिसका नाम बीड़ा V1 है इंडिया में लॉन्च किया? सो वो है हीरो मोटर कॉर्प। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हीरो मोटर कॉर्प इस कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है विडा V1, और उन्होंने ये जो व्हीकल लाया है ये 2 वेरिएंट्स में लाया है, विडा V1 प्लस एंड विडा V1 प्रो। ओके, और इनिशियली ये जो स्टार्ट हुआ है ये दिल्ली, जयपुर एंड बेंगलुरु ये 3 सिटीज़ में ही इसकी बुकिंग्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has become the first athlete to win gold in Yogasana at the 36th national game? So इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा पहला एथलीट है
जो जीता है योगासना में पहला गोल्ड इन द 36th नेशनल गेम, सो वो बनी है पूजा पटेल। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गुजरात से बिलोंग करती है एंड इन्होंने योगासना में पहला गोल्ड मेडल जीता है। पहला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 36 नेशनल गेम में जो है पहली बार योगासना को ऐड किया गया, 5 न्यू स्पोर्ट्स को ऐड किया गया, उसमें वन ऑफ द योगासना है। रिमेनिंग 5 आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से 5 गेम्स जो है 36 नेशनल गेम्स में ऐड किए गए। ओके, सो योगासना में पहला गोल्ड जीतने वाली एथलीट बनी है पूजा पटेल, जो कि गुजरात से बिलोंग करती है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ रिलेटेड टू नेशनल गेम्स। 36 जो नेशनल गेम हुआ वो गुजरात में हुआ, गुजरात के 6 सिटीज़ में हुआ। तो वो 6 सिटीज़ के नाम आपको पता होने इंपॉर्टेंट है। वो हुआ अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। सो इन 6 सिटीज़ में गुजरात में जो है 36 नेशनल गेम्स हुए। लेकिन एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ट्रैक साइकिलिंग इनमें का इवेंट था वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हुआ। ओके, सो आपको पूछा जा सकता है कि ट्रैक साइकिलिंग नेशनल गेम्स का जो इवेंट है वो कहाँ पर हुआ। सो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हुआ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अदरवाइज आप गुजरात मार्क करके आओगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट। अब ये जो गेम्स हुए ये 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक हुए। ओके, इसके बाद आपको एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट जो नेशनल गेम्स होने वाला है वो गोवा होस्ट करने वाला है। ओके, 37th नेशनल गेम्स जो है वो गोवा होस्ट करेगा। इस साल जो न्यू यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया उसी को कहा जाता है कि डेब्यू था उनका। सो वो न्यू यूनियन टेरिटरीज थी लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव। ये 3 यूनियन टेरिटरीज जो थी इनका फर्स्ट टाइम इन्होंने प्ले किया, इनका डेब्यू यूनियन टेरिटरीज थी ये। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसी के साथ साथ ऑलमोस्ट 7000 एथलीट्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। उसी के साथ साथ सर्विसेज, ये जो एक स्पोर्ट टीम है इंडियन आर्म फोर्सेस की, उसने भी इसमें कॉम्पीट किया था इन 36 डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी। ओके, सो ओवरऑल 7000 एथलीट्स ने इसमें जो है अराउंड पार्टिसिपेट किया था इन द 16 डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी, 36 डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरीज। सो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ते आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ जो विनर्स थे एंड जो कुछ टॉप टेबल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें आता है आप लोगों का कि कौन से स्टेट ने जो है, कौन से टीम ने जो है हाईएस्ट मेडल्स लिए, ये पूछा जा सकता है। तो सर्विसेज जो टीम थी, सर्विसेज टीम, इंडियन आर्म फोर्सेस की जो ये टीम थी, ठीक है, इसने सबसे ज़्यादा मेडल्स जो है वो हासिल किए हैं। 61 गोल्ड, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज एंड इन तीनों को मिलाकर टोटल 128 मेडल्स जो है वो जीते हैं। देखिए गाइस, महाराष्ट्र ने 140 मेडल्स जीता है, लेकिन टॉप उसी को माना जाता है जो गोल्ड में सबसे ज़्यादा मेडल्स लेता है, इसलिए सर्विसेज टॉप नंबर 1 पे आया है। अदरवाइज आप बोलोगे कि मैम 128 तो 140 से छोटा है, फिर 128 कैसा आया? 128 को इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया क्योंकि सर्विसेज जो टीम थी उन लोगों ने 61 मेडल्स जो है वो गोल्ड में हासिल किए थे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन सर्विसेज टॉप पे आता है। ओके, एंड अगर मैं स्टेट की बात करूं तो सबसे टॉप पे आता है फिर महाराष्ट्र, जो कि सेकेंड नंबर पे आया जिसने 140 टोटल मेडल जीते। देन है हरियाणा, देन है कर्नाटका, देन है तमिलनाडु। सो ये टॉप 5 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और टीम में आता है सर्विसेज। इन टॉप 5 का आपको ध्यान में रखना है, मेजरली टॉप 3 ध्यान में रखोगे बेस्ट रहेगा। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए, आप पढ़ सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सर्विसेज जो टीम है ये इन्होंने अपना मेडल जो है 4थी बार जीता है। इससे पहले 2007 में भी जीता, 2011 में, देन 2015 में एंड 2022 में इन्होंने 4th टाइम जो है ये आर्मी टीम जो है इसने टॉप किया है 61 गोल्ड, 35 सिल्वर एंड 32 ब्रॉन्ज के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी टू द हाइब्रिड कंटिजेंट ऑफ सर्विसेज फॉर द 4th टाइम इन सक्सेशन। सो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि राजा बलिंदर ट्रॉफी जो है वो अगेन सर्विसेज को दिया गया 4th टाइम। महाराष्ट्र जो है उसको दिया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बेस्ट स्टेट ट्रॉफी फॉर फिनिशिंग सेकेंड इन द मेडल्स टैली विद द मोस्ट मेडल अमंग्स स्टेट्स एंड यूटी। सो सेकेंड बेस्ट स्टेट ट्रॉफी का जो अवार्ड दिया गया वो महाराष्ट्र को दिया गया क्योंकि वो सेकेंड में आया है, ओके, अमंग ऑल दी स्टेट्स एंड यूटी।
Then next day, Honorable Gujarat CM Shri Bhupendra Bhai Patel presented the best male athlete to Sarjan Prakash. So best male athlete का अवार्ड सार्जन प्रकाश को दिया गया गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा, क्योंकि उन्होंने 5 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल लिया. ओके, देन कर्नाटका's Hanchika Ramachandra, barely 14 years old, appropriate best female athlete crown with 6 gold and 1 bronze. तो बेस्ट मेल जिस तरह सार्जन को दिया गया उस तरह बेस्ट फीमेल का दिया गया है हंचिका को. सो इन्होंने जो है 6 गोल्ड जीता है एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है. ये सिर्फ और सिर्फ 14 साल की उम्र की लड़की है. ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज गुजरात 10-year old शौर्यजीत खरे मलखम जिससे बिलोंग करते हैं, हु हैज रिलक्टेंट स्टार्टेड आफ्टर लूजिंग हिज फादर जस्ट फ्यू डेज बैक, एमर्ज एज अ वायरल स्टार ऑफ द गेम, बिकमिंग अ यंगेस्ट मेडल विनर. सो ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल के हैं और जब गेम था उसके कुछ ही दिनों पहले इनके पिताजी की जो है डेथ हुई थी. उसके बावजूद भी इन्होंने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेडल्स जीते हैं और यंगेस्ट मेडल विनर है ये. इन्हें वायरल स्टार जो है इससे नवाजा गया है शौर्यजीत को. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने आप लोगों को बताया. ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा भी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू नेशनल गेम्स. ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 37th एडिशन का नेशनल गेम्स जो है अक्टूबर 2023 पर कहाँ पर होने वाला है. सो वो गोवा में होने वाला है, ऐसा कंफर्म्ड हो चुका है. सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एज कंट्रीज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज. सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है निम्नलिखित में से किस देश को पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है. सो वो है मोढेरा विलेज जो कि गुजरात का विलेज है. ये 24/7 सोलर पावर विलेज जो है ये घोषित कर दिया गया है मोदी जी द्वारा. ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज इनॉग्रेटेड छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स. अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स का उद्घाटन किसने किया, तो वो है भूपेश बघेल. ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये जो है ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया. ये जो इवेंट हुआ ये होने वाला है 6 अक्टूबर, मतलब ये स्टार्ट हुआ 6 अक्टूबर से, अब ये चलेगा 6 जनवरी 2023 तक. ओके, अब इस इवेंट से आधारित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अब ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स जो हो रहा है ये ऑर्गेनाइज किया गया है 6 लेवल्स पर. ओके, 6 लेवल्स पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया. आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितने लेवल्स में इसे लाया गया, तो 6 लेवल्स पे लाया गया है. फर्स्ट जो है वो विलेज लेवल है, दैट विल बी ऑफ राजीव युवा मिथन क्लब. सो ये फर्स्ट है. सेकेंड है जोनल लेवल. थर्ड है डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल अर्बन लेवल. फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट लेवल. फिफ्थ है डिविजनल लेवल एंड लास्ट है स्टेट लेवल. सो ये 6 लेवल्स में जो है ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स को जो है खेला जा रहा है. सो ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस ओलंपिक्स में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइप ऑफ स्पोर्ट्स कैटेगरी को इसमें एडअप किया गया. तो टोटल 14 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस ओलंपिक्स में. तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, ये जो ओलंपिक होगा ये ग्रुप्स में भी खेला जाएगा एंड सिंगल कैटेगरीज में भी खेला जाएगा. सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया. एंड इस जो ये ओलंपिक हो रहा है इसमें जो पारंपरिक खेल जैसे कि लंगड़ी, भौरा, कांचा, पितुल, ये सारी सदियों पुरानी जो गेम्स थे, पुराने गेम्स थे, इन सबको पुनर्जीवित करने का दावा जो है भूपेश बघेल ने बोला है. एंड उन्होंने ऐसा कोशिश किया है कि ये सारे गेम्स को भी इस ओलंपिक्स में खेला जाएगा. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा. ओके, सो इसका जो इनॉग्रेशन किया गया ये बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम जो है रायपुर का, वहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया भूपेश बघेल द्वारा. ओके, सो अभी बढ़ते आगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विच मिनरल हैज बीन फाउंड बाय द चंद्रयान 2 ऑन द मून इन द अबंडेंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूजिंग द चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. सो यहाँ पे क्लास आपको नजर आ रहा होगा. क्लास का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लास का फुल फॉर्म है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. सो क्लास का उपयोग करके चंद्रयान 2 द्वारा
मून के ऊपर कौन सा मिनरल जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया गया है, सो वो है सोडियम। और ये किससे पता चला, ये क्लास से पता चला, ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है उससे पता चला है कि चंद्रयान 2 का जो चंद्रमा मतलब द्वारा जो चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा मिनरल है वो सोडियम है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्लास का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखना है कि कौन सा मिनरल जो है वो सबसे ज़्यादा पाया गया है मून के ऊपर, तो वो है सोडियम। ओके, अब इसरो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसरो का चेयरमैन की अगर मैं बात करूँ तो एस सोमनाथ उसकी चेयरमैन है। फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 में एंड फाउंडर है विक्रम साराभाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ अग्नि कैंपेन विच वॉज ऑर्गेनाइज इन लेह। सो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अग्नि कैंपेन का थीम क्या है जो कि लेह में ऑर्गेनाइज किया गया। सो उसका थीम था सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर। ठीक है, सो अग्नि तत्व जो है ये लेह में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, और इसका थीम है सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च अ वन स्टॉप मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप नेम्ड स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप। सो ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी बैंक है जिसने लॉन्च किया है एक सिंगल सॉल्यूशन फॉर द मर्चेंट सॉल्यूशन एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन का नाम क्या रखा गया है, स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप। सो ये HDFC बैंक ने इस एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पेमेंट एंड बैंकिंग सॉल्यूशन एप्लीकेशन जो कि डिज़ाइन किया गया है एवरीडे बिजनेस नीड्स जो होती है मर्चेंट की उसके हिसाब से। ओके, सो ये एक सिंगल सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किया गया है HDFC के कस्टमर्स को। ठीक है, दिस ऐप वुड फैसिलिटेट इंस्टेंट डिजिटल एंड पेपरलेस मर्चेंट ऑन बोर्ड फॉर HDFC बैंक कस्टमर्स। सो उनके पेमेंट और बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा और ये HDFC का एप्लीकेशन है, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ओके, क्या नाम है उसका, स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट एप्लीकेशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ साइन एंड on as a brand ambassador of lubricant manufacturer Gulf Oil India recently। So क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हाल ही में जो lubricant manufacturer Gulf Oil India है उसने किसे ब्रांड एम्बेसडर एज अ साइन किया है। सो वो है स्मृति मंदाना। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो स्मृति मंदाना जो है वो गल्फ ऑयल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्होंने हस्ताक्षर की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 150 अप टाइटल। सो वो है पंकज अडवाणी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप का टाइटल जो है वो पंकज अडवाणी ने जीत लिया है। ओके, और ये 5वीं बार ऐसा हुआ है उन्होंने ये टाइटल जो है ये जीता है जो कि खेला गया था कुआलालंपुर मलेशिया में। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली श्री शक्तिकांता दास हैज लॉन्च अ न्यू सुपर टेक इनिशिएटिव कॉल्ड दक्ष फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो शक्तिकांता दास है गवर्नर है RBI के, सो उन्होंने एक सुपर टेक इनिशिएटिव जिसका नाम दक्ष जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है। कौन से रीजन के लिए उन्होंने इस दक्ष इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, दैट इज सुपरवाइजरी पर्पस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने मिलते हैं। सो सुपरवाइजरी पर्पस के लिए उन्होंने सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है उन्होंने जो दक्ष है इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। द सेंट्रल बैंक एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज एक्सपेक्टेड टू मेक द सुपरवाइजरी प्रोसेस मोर रोबस्ट। सो सुपरवाइजरी पर्पस को और अच्छा रोबस्ट बनाने के लिए और उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करने के लिए उन्होंने दक्ष इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया है। अब इसी के साथ आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जहाँ पे RBI आता है वहाँ पे मैं आप लोगों को ऑलवेज कहना चाहूँगी, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ बिफोर एग्जाम आप लोगों को पॉलिसी रेट्स जो है वो पता होने इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। रेपो रेट जो है वो 5.9% है, फिर से गेन हुआ था। ओके, सो आप लोग अगर अभी इस टाइम पे देख रहे हो तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, बट बिफोर एग्जाम ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा जो भी पॉलिसी रेट्स होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये चेंज होते रहता है तो आपको बिफोर एग्जामिनेशन चेक करना होगा। देन है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट SDF जो है वो 5.65 है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF जो कि 6.15, बैंक रेट भी है 6.15। देन रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 है, CRR जो है 4.5 है, SLR जो है वो 18% है। सो ये पॉलिसी रेट आपको पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पॉलिसी रेट आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रीज सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज हैज
been awarded the 2022 Nobel Peace Prize. So कौन से कंट्री का जो सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज़ है उसको अवार्ड दिया गया है नोबेल पीस प्राइज? सो वो है यूक्रेन की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, आप लोगों को यहाँ पे एक थंबनेल नज़र आ रहा होगा। सो ये थंबनेल में मैंने सारे नोबेल प्राइज़ के विनर्स को डिस्कस किया है 2022 के। उसके बाद नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, किन लोगों को दिया जाता है और किन लोगों को रिपीटेटिव टाइम्स दिया गया, ठीक है, इंडिया में कितने लोगों को दिया गया, ये सारी चीज़ें मैंने एक स्पेशल सेशन बनाया है नोबेल प्राइज़ का। उसमें सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए। आपकी जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस का एग्जामिनेशन है, सो इन सारी एग्जामिनेशन के लिए नोबेल प्राइज़ पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को नोबेल प्राइज़ अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ये अगर आप सेशन देखते हो तो आपका कंप्लीट नोबेल प्राइज़ जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ये सेशन ज़रूर आपके एग्जामिनेशन के लिए पहले आप देख कर जाइएगा। आपको सारा जो भी है रिलेटेड टू नोबेल प्राइज़, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये जो भी विनर्स है उसको सब ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। सो मैं आपको बताती हूँ नोबेल पीस प्राइज़ किसे किसे दिया गया, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। सो ये स्लाइड मैंने उसी सेशन से लाया है। नोबेल पीस प्राइज़ इस साल का जो है वो 3 लोगों को दिया गया है। एक सबसे पहले जो है वो है एलेस बियालियात्स्की। देन सेकेंड जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक रशिया की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है मेमोरियल, एक यूक्रेन की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सो 2 ऑर्गेनाइजेशन एंड एक इंडिविजुअल को जो है इस साल का पीस प्राइज़ दिया गया। अब इसे किस तरह आप याद रखोगे, देखिए एलेस बियालियात्स्की से हम लोगों ने एलेस को एज अ नेम कंसिडर किया। रशिया और यूक्रेन को दिया गया तो मैंने रशिया और यूक्रेन को एज इट इज़ ले लिया। अब रशिया की ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल है तो आपको ध्यान में रखना होगा मेमोरियल, रशिया की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेमोरियल है। क्योंकि हम इस को सब एक मेमोरी से याद रख रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि रशिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेमोरियल है एंड यूक्रेन की जो है वो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ओके, अब इसको हम ट्रिक क्या होगा हमारा इसका याद करने का, एलेस को रशिया यूक्रेन वॉर से पीस नहीं मिला, क्योंकि ये अवार्ड पीस में दिया गया तो मैंने पीस ही इसको लिया है। सो एलेस को एक एज अ नेम कंसिडर किया है। एलेस को क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, ओके, सो उससे क्या हुआ, उसको पीस नहीं मिला। एलेस को रशिया यूक्रेन वॉर से पीस नहीं मिला। सो जब भी पीस प्राइज की बात की जाएगी तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा, पीस किसको नहीं मिला था, एलेस को नहीं मिला था, तो एलेस बियालियात्स्की उससे हो जाएगा। और किससे नहीं मिला था, रशिया एंड यूक्रेन वॉर से नहीं मिला था। ओके, सो रशिया यूक्रेन वॉर से रशिया का क्या ऑर्गेनाइजेशन था वो याद में रखना है, मेमोरियल, एंड यूक्रेन का कौन सा है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरह मैंने बाकी सारे भी जो भी प्राइजेस मिले हैं इस साल के नोबेल प्राइज वो सारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ वहाँ पे आप लोगों को डिस्कस किए। वो सेशन जरूर देखिए जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, सारी चीज़ें आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। ओके, किस लिए दिया गया मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, वीडियो देखिए आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ लॉन्च इंश्योर इंडिया कैंपेन दैट इज aimed at educating Indians on the benefit of life insurance as a product category। So क्या बोला जा रहा है, इंश्योर इंडिया कैंपेन जो है वो किसने लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जो इंडियंस है उसको एजुकेट किया जाएगा, ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट कैटेगरी होती है उसके बेनिफिट्स जो है वो किस तरह मिले जाते हैं। सो इंडियंस को एजुकेट किया जाएगा थ्रू इंश्योर इंडिया कैंपेन। सो ये किसने लॉन्च किया, ये HDFC लाइफ ने इसे लॉन्च किया है। इंश्योर इंडिया ये इनिशिएटिव HDFC लाइफ का है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस कैंपेन का लाने का वो यही था, सिंगल, टू एजुकेट इंडियंस अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। ओके, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो इब्राहिम ट्राओरे जो है वो कौन से कंट्री के जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। सो ये बने हैं बर्किना फासो के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे जो है वो बर्किना फासो के जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। बर्किना फासो की कैपिटल एंड करेंसी मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए। देखिए गाइज, मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको देती हूँ, तो आपको वो चीज़ें भी ध्यान में रखना,
उसी टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अभी जो रिसेंट पैटर्न चल रहा है एग्जामिनेशन में, जो IBPS फॉलो कर रहा है वो क्या करता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, फिर उसमें इसका स्टैटिक उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। वो आपको सारा बता देगा कि बर्किना फासो के जो कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे है वो प्रेसिडेंट बने हैं, सो इस कंट्री का कैपिटल क्या है। फिर उस टाइम पे हमारा ये हो जाता है, हम पढ़ के आते हैं कि ये बने हैं बर्किना फासो के, तो हमें वो पता होता है लेकिन उसका कैपिटल नहीं पता होता है। सो इसीलिए आप लोगों को जो की पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो की पॉइंट्स मैं इसलिए देती हूँ कि उस क्वेश्चन के साथ उसी टाइम पे वो जो की पॉइंट है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने कंप्लीट देती हूँ, आपको पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़नी होगी। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टेक बेस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन और इंक्लूसिव TBI विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। सो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन टेक बेस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन जो है वो कहाँ पर सेटअप किया गया, कौन से इंस्टीट्यूशन में उसे सेटअप किया गया, ये पूछा जा रहा है। दैट इज NIT श्रीनगर। ये 3 साल का इनिशिएटिव जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा सपोर्ट किया गया फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो ये जो पहला ग्रीन टेक बेस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो NIT श्रीनगर में जो है सेटअप किया गया, इस इंस्टीट्यूशन में इसे लाया गया। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके थ्रू जो है इनोवेटिव आइडियाज़ को, स्टार्टअप इनिशिएटिव्स को, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है उसे प्रमोट किया जाएगा, जॉब क्रिएशन को जो है प्रमोट किया जाएगा थ्रू इंक्यूबेशन। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे एक्सपोर्टर की बात की जा रही है, वो भी शुगर की, और इंडिया का रैंक पूछा जा रहा है। तो इंडिया दुनिया भर में सेकंड पे आता है इन टर्म्स ऑफ शुगर एक्सपोर्ट, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। बट अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो प्रोड्यूसर में इंडिया फर्स्ट आता है। इंडिया एमर्ज एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट अगर बात की जाए एक्सपोर्ट की तो वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड पे आता है। ओके, ड्यू टू द रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 5,000 लाख मीट्रिक टन ऑफ शुगर केन। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, अगर आपको प्रोड्यूसर पूछा जाए, कंज्यूमर पूछा जाए तो वो लार्जेस्ट है 1 नंबर पे, बट अगर एक्सपोर्टर पूछा जाए तो वो सेकंड पे आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्ट ऑफ इंडिया हैज डिफीटेड व्हिच टीम टू विन ईरानी कप 2022 एट द सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम इन राजकोट। सो रेस्ट ऑफ इंडिया इस टीम ने किसको डिफीट करके जो है ईरानी कप 2022 का जीता है एट द सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम इन राजकोट। सो उन्होंने सौराष्ट्र टीम को ही हराया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीत लिया है ईरानी कप 2022 का, राजकोट में ये जो खेला गया था, और इन्होंने कौन से टीम को हराया, सौराष्ट्र टीम को ही हराया है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले USA हु विल रिसीव द शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022। सो इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है कि 2022 का जो शस्त्र रामानुजन प्राइज है वो किस असिस्टेंट प्रोफेसर ने जीता है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले USA से बिलोंग करते हैं। सो उस असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम है यूनकिंग टैंग। आप देख सकते हो इमेज में, यूनकिंग टैंग जो है इन्होंने जीता है शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 का, ठीक है। सो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की असिस्टेंट प्रोफेसर है। ओके, सो शस्त्र का फुल फॉर्म आप लोगों को जानना भी इंपॉर्टेंट होगा। शस्त्र का फुल फॉर्म जो है वो है षणमुखा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, ये है शस्त्र का फुल फॉर्म। ये 2005 में पहली बार ये अवार्ड जो है ये दिया गया था। ये अवार्ड के साथ साथ जो कैश प्राइज दिया जाता है दैट इज $10,000 रुपीज़। सो इतना जो है ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। ओके, सो ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये जो 32 ईयर्स या फिर उससे बिलो के जो एज होता है उन इंडिविजुअल को ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो अवार्ड इसलिए दिया जाता है जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, उनको ये शस्त्र रामानुजन प्राइज जो है ये दिया जाता है। सो इस साल का जो दिया गया है वो यूनकिंग टैंग को दिया गया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द तेराई एलिफेंट रिजर्व। सो तराई एलिफेंट रिजर्व को जो है वो मंजूरी दी गई है। सो इनमें से किस स्टेट में जो है वो है सिचुएटेड, ये हमें बताना है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराई एलिफेंट रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और ये 33rd एलिफेंट रिजर्व जो है इंडिया का बन चुका है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 33rd ओवरऑल इंडिया में 33rd पोजीशन में है। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में ये 2nd एलिफेंट रिजर्व है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश में ये 2nd आता है एंड ऑल ओवर इंडिया में 33rd पोजीशन पे आता है, विच इज स्प्रेड ओवर
3049 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इंडिया विल होल्ड मेगा युद्ध अभ्यास मिलिट्री ड्रिल फ्रॉम 15 to 2 ऑफ दिसंबर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएस। सो कौन से देश के साथ भारत ने जो है युद्ध अभ्यास मिलिट्री ड्रिल जो है 15 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक जो है इसे आयोजित करेगा। सो वो यूएस के साथ इंडिया ने जो है युद्ध अभ्यास जो है ये सैन्य अभ्यास को आयोजित कर रहा है फ्रॉम द डेट नवंबर 15 to December 2। ओके, सो ये जो युद्ध अभ्यास है ये ओली उत्तराखंड में हेल्ड किया गया है। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। सो दिल्ली सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, इस बुक की जो ऑथर है वो है हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हरदीप सिंह पुरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर है। ये इस बुक के ऑथर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ सिविल 20 एंड ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20 इन अक्टूबर 2022। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है C20, मतलब कि चेयर ऑफ सिविल 20 C20 जो कि ऑफिशियल ग्रुप है G20 का। सो उसके लिए किसे अपॉइंट किया गया है, तो वो है माता अमृतानंदमयी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता अमृतानंदमयी जो है ये C20 जो ग्रुप है उसके लिए उन्हें एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया है, जो कि G20 का एक ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च अ वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमिस्ट्री स्कीम समृद्धि 22-23। सो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जिन्होंने वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमिस्ट्री स्कीम जो लाई है समृद्धि 22-23। सो वो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो वो है विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। एंड इन्होंने इस वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमिस्ट्री स्कीम समृद्धि को जो है लॉन्च किया है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following stock exchange has launched electronic gold receipt on its platform recently? So कौन से इनमें से स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसा कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट को जो है अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है? सो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE ने जो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट को जो है लॉन्च किया है। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट यूटी हैज डिक्लेयर हर घर जल स्टेट। सो कौन सी स्टेट ने रिसेंटली हर घर जल को डिक्लेयर किया है, घोषित किया है? सो वो राज्य है गुजरात। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में इसे लाया गया था एंड इसका टारगेट यही था कि हर घर में जो है क्लीन वाटर हर हाउस होल्ड में जो है 2024 तक जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो गोवा जो है वो फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे हर घर जल जो है वो सर्टिफाइड स्टेट बना है। ठीक है, जहाँ पे हर घर में क्लीन स्वच्छ वाटर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। एंड यूटी की अगर मैं बात करूँ तो दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये पहली यूनियन टेरिटरी है हर घर जल जो सर्टिफाइड यूटी बनी है। सो अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो वो गुजरात बना है। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात को डिक्लेयर किया गया हर घर जल स्टेट। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, फर्स्ट यूटी पूछा जाए तो मैंने आपको बताया दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एंड अगर स्टेट की पूछा जाए तो गोवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी बीचेस इन इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एज अक्टूबर 2022। सो कितनी बीचेस को इंडिया में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टिल अक्टूबर 2022 प्रोवाइड किया गया है, सम्मानित किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से? सो अभी तक की टोटल 2022 तक अगर मैं बात करूँ तो 12 बीचेस हो चुकी है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2 लक्षद्वीप की 2 बीचेस को ऐड किया गया है। देखिए गाइस, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस बीचेस को दिया गया, तो वो लक्षद्वीप की है। ठीक है, और वो 2 बीचेस है मिनीकॉय थुंडी बीच एंड कडमट बीच। सो ये 2 बीचेस है जिन्हें रिसेंटली दिया गया एंड आफ्टर दिस 2 बीचेस 12 बीचेस हो गई। इससे पहले 10 हुआ करती थी बट आफ्टर 2 ये बीचेस को इस अक्टूबर मंथ में दिया गया। सो इसके बाद टोटल 12 बीचेस हो गई है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये दोनों भी लक्षद्वीप की है। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं
आप लोगों को अभी तक जो 12 बीचेस टोटल इंडिया की जो है जिन्हें अवार्ड दिया गया है वो सारी बीचेस बता देती हूँ। पहली 10 आप देख सकते हो और 2 अभी एडअप हुई है, मिनिकॉय एंड कदमत, ठीक है। सो ये टोटल 12 बीचेस है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। कौन से बीच कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, फिर कौन से यूटी से बिलोंग करती है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज प्रेजेंटेड द सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर टू द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड जो होते हैं, उनको सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर जो है प्रेजेंट किया गया, ठीक है। सो वो किसके द्वारा किया गया, तो वो द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ही जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं उनको सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर से जो है उनको प्रस्तुत किया। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंडिया की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, रिसेंटली अपॉइंट हुई है, सो उन्होंने प्रेजेंट किया सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर टू द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं उन्हें, एट द सेरेमनी जो कि हुई थी, कहाँ पर हुई थी, राष्ट्रपति भवन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following airport top the least of busiest airport। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा हवाई अड्डा है जो कि सबसे ज़्यादा वेस्ट की सूची में ऊपर है, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रहता है, वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड की बात की जाए तो। अगर वर्ल्ड में इंडिया का एयरपोर्ट पूछा जाए तो वो 10th बिजिएस्ट आता है, जो कि दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया में बात की जाए तो इंदिरा गांधी आएगा, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में हमारा जो इंडिया का 10th नंबर पे बिजिएस्ट एयरपोर्ट आता है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू प्रमोट इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी विच डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैज टाई अप विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इनमें से कौन से डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसने टाई अप किया है ड्रोन फेडरेशन इंडिया के साथ, तो वो है इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इसने टाई अप किया है ड्रोन फेडरेशन इंडिया के साथ, जिसके तहत वो इंडिजिनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाला है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो टेस्टिंग होगा ड्रोन का, जो भी चीज़ें होगी वो सारी इंडिजिनियसली की जाएगी, और ये जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इसके साथ पहल स्टार्ट की है वो है इंडियन नेवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर वी मुरलीधरन हैज़ अनाउंस्ड दैट 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो है वी मुरलीधरन, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो फीजी में जो है वो होने वाला है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th नंबर का जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो फीजी में होगा। ऐसा किसने अनाउंस किया? ऐसा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वी मुरलीधरन, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है। सो ये जो होगा ये होगा ऑन 27 ऑफ अक्टूबर को ये इवेंट हुआ था, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ऐसा अनाउंस किया था। उन्होंने ऐसा अनाउंस किया था कि 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो फीजी में होगा फ्रॉम 15 to 17 ऑफ फरवरी 2023 में, ठीक है। सो ये 2023 में होने वाला है ये 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जो कि होगा फीजी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डील विद टेररिज्म केसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप ब्रांचेस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन ऑल स्टेट बाय विच ईयर। सो टेररिज्म केसेस के साथ डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ जो है सेटअप किया है, ठीक है, वो सारे स्टेट्स में उसकी ब्रांचेस ओपन अप करेंगी। सो कौन से ईयर तक जो है वो इंडिया में सारा सेटअप जो है वो होगा, तो 2024 तक होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने ऐसा कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करेगी ब्रांचेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सारे स्टेट्स में बाय द ईयर 2024, जिसके तहत टेररिज्म जो केसेस होती है टेररिज्म की उसको डील किया जाएगा। ओके, सो सारे स्टेट्स में आने वाली है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाय द ईयर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मच अमाउंट इलॉन मस्क हैज अक्वायर्ड ट्विटर। कितने पैसों में इलॉन मस्क ने जो है ट्विटर को एक्वायर किया है? सो $44 बिलियन में किया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलॉन मस्क ने और इसी के साथ एक और चीज़ ध्यान में रखना है, इलॉन मस्क ने रिसेंटली क्या किया है, जो सीईओ थे ट्विटर के पराग अग्रवाल, उनको भी फायर कर दिया है। सो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, और उन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर को एक्वायर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ लॉन्च कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल।
फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पे अभी सफल का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। व्हाट इज सफल स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन। सो कौन से स्टेट ने रिसेंटली कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल को लॉन्च किया है फॉर द फार्मर्स वेलफेयर। सो वो है उड़ीसा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने कॉमन पोर्टल सफल को लॉन्च किया है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अगेन मैं आपको कहना चाहूंगी कि सफल का फुल फॉर्म अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। आपको इनमें से कोई पर्टिकुलर लेटर को लेके भी पूछा जा सकता है या फिर कंप्लीट फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बैंक हैज लॉन्च अ सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव अंडर प्रोजेक्ट वेव इन अ बिड टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑन इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी बैंक ने जो है डिजिटल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट वेव को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, सो वो बैंक है इंडियन बैंक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक ने प्रोजेक्ट वेव, ये एक डिजिटल इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है, जिसके तहत जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, वो क्या किया जाएगा, वो एनहांस किया जाएगा। ठीक है, टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू द इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑन इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंडियन बैंक के सीईओ जो है वो है श्री शांतिलाल जैन। फाउंड किया था 15 अगस्त 1907 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई और इसका टैगलाइन है योर ओन बैंक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे बी सुभाष कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूटी। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मे बी सुभाष ये जो अभियान है ये निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र से शुरू किया गया है। सो ये लद्दाख से शुरू किया गया। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख के जो एमपी है जामैक सिरिंग नामयाल, इन्होंने मे बी सुभाष कैंपेन को लेह लद्दाख से जो है इसे शुरू किया है। और ये जो कैंपेन आया है इसके साथ ये जो स्टार्ट किया गया, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो INA ट्रस्ट है उन्होंने कोलैब किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, एंड उन्होंने कोलैब करके ये इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज किया। और ऑर्गेनाइज करने के बाद इसके ऊपर जो इवेंट्स होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर जो है 2023 में, नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस है उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी है। सो इनके ऊपर अलग अलग इवेंट्स जो है, सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किसके द्वारा लाया गया है। सो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कोलैब करके इसको लाया है मैं भी सुभाष कैंपेन को। और कहाँ पे इसे लॉन्च किया है, लेह लद्दाख में। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वन द एयरफोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022 हेल्ड एट हेडक्वार्टर MC वायुसेना नगर नागपुर। सो आंसर है ऑप्शन ई वेस्टर्न एयर इंडिया। सो निम्नलिखित में से किस टीम ने जो है एयरफोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप जो हुआ 2022-23 का, जो कि नागपुर के वायुसेना नगर में हुआ, सो इसमें कौन से टीम ने जीता है, सो है वेस्टर्न एयर कमांड टीम। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न एयर कमांड टीम जो है इसने इसमें जीत हासिल की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एविएशन एजेंसी एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी। सो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चेयरपर्सन अपॉइंट हुए यूनाइटेड नेशन का एक एविएशन एजेंसी है जिसका नाम है एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी। सो उसकी चेयरपर्सन कौन बनी है, ATC की चेयरपर्सन बनी है शेफाली जुनेजो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये बनी है जो यूनाइटेड नेशन का एक एविएशन एजेंसी है ATC, उसकी चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। सो इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। सो वो है पत्थर पांचाली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके जो डायरेक्टर थे वो थे सत्यजीत रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बैक द यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी फॉर द बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ गैजेट ऑफिसर्स फॉर द ईयर 2020-21। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है। ठीक है, फॉर द बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे गैजेट ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है फॉर द ईयर 2021। सो इस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इनमें से किसे एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है CCI का, सो वो है संगीता वर्मा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है उन्होंने संगीता वर्मा को एज अ एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया है CCI का। इससे पहले फुल टाइम चेयरपर्सन जो थे वो अशोक कुमार गुप्ता थे, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में
यहाँ से रिज़ाइन किया एंड आफ्टर दैट वर्मा जो है वो करंटली जो है एक्टिंग चेयरपर्सन बनी है CCI की। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज काशी तमिल संगमम। सो काशी तमिल संगमम का आयोजन जो है वो इनमें से कौन करेगा, कौन सा मिनिस्ट्री करेगा, ये पूछा जा रहा है। सो वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज ग्रांटेड एन एरोड्रोम लाइसेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट। सो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि जो डायरेक्टरेट जनरल है सिविल एविएशन के, उन्होंने एरोड्रोम लाइसेंस जो है वो प्रदान किया है इनमें से किस एयरपोर्ट को। सो वो है जयपुर एयरपोर्ट जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें एरोड्रोम लाइसेंस जो है वो प्रदान किया गया है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वहाँ पे अब शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट भी क्या करेगी, रन होगी थ्रू अंडर द स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट द US एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैज लॉन्च आउट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जो है सहयोग करके US एजेंसी जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट का वो लॉन्च कर रहा है आउट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज प्रोग्राम इंडिया में। सो वो है आसाम। आसाम के साथ USAID जो है ये टाई अप कर रहा है एंड ये टाई अप करके आउट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज जो प्रोग्राम है वो इंडिया में जो है लॉन्च कर रहा है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसाम गवर्नमेंट एंड US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों ने टाई अप करके लॉन्च किया है TOFI प्रोग्राम को, जिसका फुल फॉर्म है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। ओके, सो आपको ये फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा TOFI का। ठीक है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ये उसका फुल फॉर्म है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ये प्रोग्राम किसके द्वारा लाया गया है, आसाम गवर्नमेंट एंड USAID द्वारा लाया गया है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फ्रॉम 2023 दिवाली विल बी पब्लिक स्कूल हॉलीडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 2023 से दिवाली को जो है पब्लिक स्कूल हॉलीडे, इनमें से कौन सी सिटी जो है वो छुट्टी देने वाली है। सो वो है न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क ने ऐसा कहा है कि वो 2023 से दिवाली का दिन जो रहने वाला है वो पब्लिक स्कूल हॉलीडे उनको दिया जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज बीन कॉन्फर्ड द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 21-22 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इनमें से कौन से IIT ने जो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 21-22 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो हासिल किया है। सो वो है IIT मद्रास को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the European Parliament has awarded its top human right prize, Sakharov Prize for the freedom of thought to whom? So यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपना जो टॉप ह्यूमन राइट प्राइज होता है जिसका नाम है सखारोव प्राइज, ठीक है, वो इनमें से किसको दिया, तो वो दिया पीपल ऑफ यूक्रेन को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट्स इन्होंने सखारोव प्राइज जो है यूक्रेन के पीपल को जो है दिया है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपना टॉप ह्यूमन राइट प्राइज सखारोव प्राइज जो है वो पीपल ऑफ यूक्रेन जो लोग हैं उन लोगों को इस प्राइज से जो है उन्होंने नवाजा है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू अपीयर ऑन द US करेंसी। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो कि US की जो करेंसी है उसके ऊपर दिखाई देने वाला पहला एशियाई अमेरिकन जो चेहरा है वो बनने वाला है। दैट इज अन्नामे वोंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्नामे वोंग इज अ फर्स्ट एशियन अमेरिकन जो कि US करेंसी के ऊपर दिखाई देगा। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया अनाउंस फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर डैश एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द 3rd T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ब्लाइंड की, ठीक है, CABI जिसका फुल फॉर्म क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, उनका नाम है युवराज सिंह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो युवराज सिंह जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं T20 वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड लोगों के लिए रखा गया, 3rd एडिशन है उसका ये। सो उसके ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो है युवराज सिंह। और ये जो 3rd T20 वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया में खेला जाएगा फ्रॉम 5th to 17th ऑफ दिसंबर। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि T20 का जो 3rd वर्ल्ड कप है ब्रांड का वो इंडिया में खेला जाएगा फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर टू 17th ऑफ दिसंबर। और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने दैट इज युवराज सिंह। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर अप
होते हैं, लेकिन और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। और आप लोगों को पता है मेरा पैटर्न जो होता है वो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम कवर अप नहीं करते इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, वो हम कवर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बुलेट न्यूज़। सो बुलेट न्यूज़ की फॉर्म में हम लोग अभी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, उसके बाद डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवार्ड्स, स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारी चीज़ें अब हम लोग बुलेट न्यूज़ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये बुलेट न्यूज़ जो होती है थोड़ी क्विक रिवीजन होती है हमारी, जिसमें आपको क्विकली मैं एक और अक्टूबर मंथ का फिर से एक रिव्यू करवाऊंगी। जो कुछ न्यूज़ हमने स्किप की वो सारी न्यूज़ को हम और भी कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अभी हमारी बुलेट न्यूज़। और सबसे पहला क्राइटेरिया जो है हमारा वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। सो स्टार्ट करते हैं। सेंटर गिव्स 4% हाइक इन डीए टू इट्स एम्प्लॉय एंड पेंशनर। सो सेंटर ने क्या किया है, 4% हाइक कर दिया है ड्यूरेंस अलाउंस पे फॉर द एम्प्लॉयज एंड द पेंशनर्स। हरियाणा टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी। सो हरियाणा क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी। गवर्नमेंट अप्रूव रेलवे प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 3 मेजर स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन एंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। सो गवर्नमेंट ने ऐसा अप्रूव कर दिया है कि वो रीडेवलपमेंट करेंगी 3 मेजर स्टेशन को। एक है दिल्ली का, न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, सेकेंड है अहमदाबाद का एंड थर्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इन 3 स्टेशंस को जो है रीडेवलप किया जाएगा। ओके, ऐसा अप्रूवल दे दिया गया है। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु टॉप डेस्टिनेशन फॉर द फॉरेन टूरिस्ट इन 2021। सो फॉरेन टूरिस्ट 2021 का अगर रिपोर्ट निकाला जाए तो उसमें टॉप किया है महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ने, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आए हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज पोषण उत्सव। सो पोषण उत्सव जो है कौन से मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड इसकी जो मिनिस्टर है वो है स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च आसरा पेंशन फॉर द पुअर। सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आसरा पेंशन, ठीक है, पुअर लोगों के लिए। सीबीआई लॉन्च ऑपरेशन गरुड़ा टू डिसमेंटल ड्रग नेटवर्क्स। सो सीबीआई जो है उसने ऑपरेशन गरुड़ा को जो है डिसमेंटल कर दिया है फॉर द ड्रग नेटवर्क्स। उन्होंने गरुड़ा को लॉन्च किया है इस ऑपरेशन को, ठीक है, जिसके तहत जो है इलीगल जो ड्रग नेटवर्किंग हो रही है उसको पकड़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अदानी ग्रीन कमीशन वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान। सो अदानी ग्रीन ने जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो राजस्थान में कमीशन किया। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अप्रूव 14 प्रोजेक्ट वर्थ ₹1145 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसके लिए 14 प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है, उसके लिए जो अमाउंट सैंक्शन की दैट इज 1145 करोड़। नेक्स्ट है इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद अर्मानिया टू एक्सपोर्ट मिसाइल, रॉकेट एंड एम्यूनिशन। सो इंडिया ने एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, अर्मानिया के साथ, जिसके तहत जो एक्सपोर्ट किया जाएगा मिसाइल्स को, रॉकेट्स को। ओके, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च अ पोर्टल फॉर द मैरिज स्कीम। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मैरिज स्कीम के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। एयरटेल जॉइन हैंड विद नोकिया टू ब्रिंग 5G टू काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो एयरटेल ने नोकिया के साथ जो है टाई अप किया है, जिसके तहत 5G नेटवर्क को काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जो है लाया जाएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट इन गुजरात फॉर द ₹1330। तो द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 1330 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात में लाया जा रहा है। सो उसका इनॉग्रेशन द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च सत्यनिष्ठ एप्लीकेशन। सो हिमाचल प्रदेश ने सत्यनिष्ठ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देन महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लॉन्च वंदे मातरम इनिशिएटिव। सो महाराष्ट्र की जो डिप्टी सीएम है उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो है डिप्टी सीएम, उन्होंने वंदे मातरम इस इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया है, जिसके तहत ऐसा कहा गया कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है अगर किसी को कॉल आता है तो उन्हें हलो ना बोलते हुए वंदे मातरम कहना है। ओके, सो इस इनिशिएटिव को महाराष्ट्र द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इलेक्शन कमीशन लॉन्च मतदाता जंक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम। सो इलेक्शन कमीशन ने मतदाता जंक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम को क्या किया है, लॉन्च किया है। गाइस कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, सो आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल है, तो वो मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो प्लीज़ वो चीज़ को आपको कंसिडर करना है, क्योंकि हम काफ़ी सारी न्यूज़ को कवर अप करते हैं। अगर मैं हर एक न्यूज़ को कवर अप करूँ तो सेशन ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया, वो और लेंदी हो जाएगा, करेक्ट। इसलिए हम कुछ न्यूज़ को अगर मैं रीड करती हूँ तो आपको वो कंसिडर करना है, क्योंकि वो ईजी है तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अदरवाइज मैं बाकी सारी जो न्यूज़ है उसको एक्सप्लेन डेफिनेटली करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट लॉन्च स्टार्टअप पोर्टल हर स्टार्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है ये कि प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया एक स्टार्टअप
प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हर स्टार्ट, किसके लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नेक्स्ट है फैजाबाद कैंट टू बी रीनेम एज अयोध्या कैंट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है किरण रिजिजू एंड अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0। सो किरण रिजिजू एंड अनुराग सिंह ठाकुर जो है उन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 को जो है लॉन्च किया है। इंडिया सेकेंड श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय इनॉग्रेटेड बाय धर्मेंद्र प्रधान इन पुरी उड़ीसा। सो इंडिया का सेकेंड जो है ये श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय जो है इनॉग्रेट किया गया धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पुरी उड़ीसा में। नेक्स्ट है इसरो लॉन्च चंद्रयान 3 इन जून 2023, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक एट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। सो अश्विनी वैष्णव जो है वो रेलवे मिनिस्टर है, इन्होंने इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक जो है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जो है वहां पर इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट है अमित शाह लॉन्च फर्स्ट हिंदी वर्जन ऑफ MBBS कोर्स बुक्स इन भोपाल, ठीक है। सो अमित शाह ने लॉन्च किया ये फर्स्ट MBBS का जो कोर्स है उसका हिंदी वर्जन लाया है, ये भोपाल में उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ICC पार्टनरशिप विद यूनिसेफ टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ग्लोबल अलायंस फॉर द मास एंटरप्रेन्योरशिप साइन MOU विद NRLM। व्हाट इज NRLM? स्टैंड फॉर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन टू एनेबल फाइनेंस एक्सेस फॉर द विमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो गेम ने साइन किया है NRLM के साथ, जिसके तहत जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको फाइनेंशियली जो है एक्सेस करने के लिए इनेबल किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे गेम का फुल फॉर्म, NRLM का फुल फॉर्म ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव चंद्रशेखर फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो। 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो बिगिंस इन गांधीनगर। कैश पार्टनर विद IRCTC टू लॉन्च ट्रेवल नाउ पे लेटर फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हरदीप पुरी इनॉग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन लहरगंगा संगरूर पंजाब। सो हरदीप सिंह पुरी जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कहाँ पर किया है, लहरगागा संगरूर पंजाब में, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा वो है त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड स्टेट फर्स्ट गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो पहला गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो त्रिपुरा में लॉन्च किया गया और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इस फर्स्ट गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन गुजरात, ठीक है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गुजरात में लॉन्च किया गया मोदी जी द्वारा। देन है REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन and Power Finance Corporation sign an MOU with HGVN Thermal Private Limited to finance Buxar Thermal Power Plant। So Buxar Thermal Power Plant को फाइनेंस करने के लिए इन तीन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है, एक थर्मल पावर प्लांट ने और दो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, MOU साइन किया है। सो पहला है REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, सेकंड है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ, HGVN थर्मल पावर प्लांट के साथ, जिसके तहत वो फाइनेंस करेंगे बक्सर थर्मल पावर प्लांट को, ओके। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोज 392 करोड़ रुपीस का पेनाल्टी ऑन द मेक माई ट्रिप, गोएबिबो एंड ओयो। सो CCI ने 392 करोड़ का पेनाल्टी इन तीन प्लेटफॉर्म्स को जो है वो लगाया है, मेक माई ट्रिप, गोएबिबो एंड ओयो पे। गोवा गवर्नमेंट लॉन्च कॉमन एप्लीकेशन फॉर द एंटायर टैक्स इंडस्ट्री। टेक महिंद्रा साइन एन MOU विद द गुजरात गवर्नमेंट टू हायर 3000 प्रोफेशनल्स। कर्नाटका कैबिनेट इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर SC/ST कम्युनिटी। नेक्स्ट है जापान 6 GI टैग फॉर निहोंचू एंड अल्कोहलिक बेवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जापान का जो एक GI टैग उन्होंने निहोंचू एक अल्कोहलिक बेवरेज है उसको GI टैग प्रदान किया है। CCI ने अगेन इम्पोज किया है 1338 करोड़ का पेनाल्टी ऑन गूगल फॉर द अनफेयर प्रैक्टिसेस। सो गूगल के ऊपर भी किया, अभी हमने ऊपर ही देखा मेक माई ट्रिप, गोएबिबो, ओयोपी भी किया, तो इन दोनों का आप अमाउंट ध्यान में रख लीजिएगा। 392 किया उन्होंने ऊपर की तीन ऑर्गेनाइजेशन पे एंड 1338 करोड़ रुपीज किया है गूगल पे फॉर द अनफेयर प्रैक्टिसेस, ओके। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL साइन एन MOU विद द ट्राइटन EV टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने MOU किसके साथ साइन किया है, ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ किया है, जिसके तहत हाइड्रोजन फ्यूल सेल को जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट SP सिंह बघेल लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर द वाटर सप्लाई स्कीम इन जम्मू कश्मीर कुपवारा। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये बघेल, जिन्होंने जो है वाटर सप्लाई स्कीम को जो है उसके लिए आधारशिला रखी है इन जम्मू कश्मीर कुपवारा। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेटेड इन मुंबई। सो मुंबई में माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इंडिया का फर्स्ट है, ये इनॉग्रेट किया गया। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम जो है वो असम में लॉन्च हुआ, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन की फॉर्म में बताया था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है असम गवर्नमेंट पार्टनर विद गूगल टू पावर डिजिटल लेड लर्निंग। सो असम ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, गूगल के साथ, जिसके तहत डिजिटल लर्निंग को जो है
एनहांस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओला लॉन्च मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 एयर इन इंडिया। सो ओला ने लॉन्च किया है मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है ओला S1 एयर इन इंडिया। नेक्स्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च दिया जलाओ पटाखे नहीं कैंपेन। वेरी नाइस कैंपेन है, बहुत ही अच्छा कैंपेन उन्होंने लाया कि दिया जलाओ पटाखे नहीं जलाना है। ये कैंपेन जो लाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने लाया है। ओके, देन है लद्दाख MP लॉन्च्ड मैं बी सुभाष कैंपेन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेह लद्दाख में जो है मैं बी सुभाष कैंपेन लॉन्च किया गया। देन नेक्स्ट है, इंडियन स्पेस इकोनॉमी टू रीच 13 बिलियन बाय 2025। तो इंडिया का स्पेस इकोनॉमी जो है वो $13 बिलियन जो है वो रीच करेगा बाय द ईयर 2025। ओके, नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है काफी बार। इंडिया का रैंक जो है वो 48 रैंक है और यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। कजाकिस्तान चेंजेस कैपिटल नेम नूर सुल्तान बैक टू अस्ताना। सो कजाकिस्तान का जो कैपिटल था वो नूर सुल्तान था एंड अभी वो फिर से वापस जो चेंज हुआ है वो अस्ताना हो गया है, इससे पहले भी वो हुआ करता था। ठीक है, अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, इंडिया टू होस्ट 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल इन न्यू दिल्ली। सो इंडिया 90th एडिशन ऑफ इंटरपोल का जो असेंबली जनरल असेंबली होने वाला है वो न्यू दिल्ली में होस्ट करेगा। नेक्स्ट है, 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट कंक्लूड्स इन दुबई। तो 22nd जो वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट होने वाला है वो दुबई में होगा। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट इन बांग्लादेश, ग्लोबल यूथ समिट जो है वो बांग्लादेश में होने वाला है। इंटरपोल लॉन्च करने वाला है फर्स्ट ग्लोबल पुलिस मेटावर्स एंड दिल्ली कॉन्फ्रेंस। सो इंटरपोल जो है वो फर्स्ट ग्लोबल पुलिस मेटावर्स जो है वो दिल्ली कॉन्फ्रेंस में इसे लॉन्च करने वाला है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। 90th इंटरपोल का जो जनरल असेंबली होने वाला है वो इंडिया होस्ट करेगा इन न्यू दिल्ली और वहां पर जो है फर्स्ट ग्लोबल पुलिस मेटावर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है। 14th ट्रायल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो न्यू दिल्ली में होने वाला है। CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है उसमें इंडिया ने 41st रैंक किया है एंड यहाँ पे टॉप किया है आइसलैंड ने CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। देन FATF ने रिमूव किया है फ्रॉम द पाकिस्तान को फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 years। 4 साल के बाद FATF क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने रिमूव किया है पाकिस्तान को फ्रॉम द ग्रे लिस्ट से। ओके, लास्ट है, इंडिया रैंक 3rd इन द लिस्ट ऑफ सेंटीमिलियनियर टॉप बाय USA। सो इंडिया ने 3rd रैंक किया है, USA ने टॉप किया है इन द सेंटीमिलियनियर्स। सो ये था हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। अब हम लोग आगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस को। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी सबसे पहली अपॉइंटमेंट को। सो सबसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट है रजनीत कोहली अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। विनायक गोडसे अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ द डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। S भारतन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर रिफाइनरीज एट HPCL। अजय भाड़ो अपॉइंटेड एज अ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, वेरी इंपॉर्टेंट। NS राजन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश गवर्नर BD मिश्रा गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मेघालय। इन्हें मतलब ये ऑलरेडी गवर्नर के जो गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के, बट इन्हें एडिशनल चार्ज मेघालय का भी दिया गया। संदीप कुमार गुप्ता अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गेल के जो न्यू चेयरमैन अपॉइंटेड हुए संदीप कुमार गुप्ता। इसरो साइंटिस्ट अनिल कुमार अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IAF इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसरो के साइंटिस्ट है अनिल कुमार, उन्हें अपॉइंट किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IAF। सुजय लाल थाउसेन अपॉइंटेड एज अ CRPF डायरेक्टर जनरल। सो CRPF के जो डायरेक्टर जनरल है सुजय लाल थाउसेन है। देन है संजीव किशोर अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। सो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो न्यू डायरेक्टर जनरल है दैट इज संजीव किशोर। नेक्स्ट है अपूर्वा श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज अ इंडियन एम्बेसडर टू स्लोवाक रिपब्लिक। सो स्लोवाक रिपब्लिक की जो इंडियन एम्बेसडर बनी है वो है अपूर्वा श्रीवास्तव। सौरभ गांगुली अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक। सो बंधन बैंक के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने सौरभ गांगुली, ये पहले BCI के प्रेसिडेंट थे। इन्फोसिस प्रेसिडेंट रवि कुमार एज रिजाइन। इन्फोसिस के प्रेसिडेंट जो है रवि कुमार, उन्होंने रिजाइन किया है। जस्टिस DY चंद्र अपॉइंटेड एज अ 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ऑर्गेनाइज इन महाराष्ट्र। सॉरी, ये कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक न्यूज़ है, तो आपको ध्यान में रखनी है कि 14वां एडिशन जो है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का वो महाराष्ट्र में होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उल्फ क्रिस्टन इलेक्टेड एज अ PM ऑफ स्वीडन। स्वीडन के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं उल्फ क्रिस्टन, ठीक है। देन अटानु चक्रवर्ती अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ UB के न्यू चेयरमैन बने अटानु चक्रवर्ती। भारती दास अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। ली स्ट्रस रिजाइन एज अ UK प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 45 years। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, UK की प्राइम मिनिस्टर बनी थी ली स्ट्रस, 45 डेज के बाद वो रिजाइन हुई एंड इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं UK के, ठीक है। सो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी न्यूज़ थी, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये बने हैं UK के प्राइम मिनिस्टर।
और लीज ट्रस ने रिजाइन किया आफ्टर 45 डेज। पी अश्विनी अपॉइंटेड एज ए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल स्पेशल रिपोर्टर। सो पीएम अश्विनी बनी है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की स्पेशल रिपोर्टर। जैक्सी शाह अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। CS राजन अपॉइंटेड एज अ एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एंड जनरल अनिल चौहान अपॉइंटेड एज अ सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो आप सभी को पता था, बिपिन रावत थे, ठीक है। सो आफ्टर बिपिन रावत जो सेकेंड CDS अपॉइंट हुए हैं वो है अनिल चौहान। ये आपको ध्यान में रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड इंडियन आर्म फोर्स के डिफेंस स्टाफ अपॉइंट हुए हैं अनिल चौहान, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी अभी स्पोर्ट्स है। तो स्पोर्ट्स में सबसे पहला देखते हैं हम पॉइंट, इंडियन जैवलिन थ्रोवर शिवपाल सिंह सस्पेंडेड फॉर द 4 year फॉर डोपिंग, ठीक है। सो ये जैवलिन थ्रोवर है शिवपाल सिंह। देखिए सिर्फ आपको नाम नहीं ध्यान में रखना है, वो कौन से स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी ध्यान में रखना है। सो इंडियन जैवलिन थ्रोवर है शिवपाल सिंह, इनको 4 साल के लिए जो है सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है अंतिम पांघल वन गोल्ड इन रेसलिंग इन नेशनल गेम्स। सो नेशनल गेम्स में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है अंतिम पांघाल ने, ठीक है। नेक्स्ट है यूएसए डिफीटेड चाइना टू विन FIBA विमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022। सो यूएसए ने डिफीट किया चाइना को और उसके साथ उन्होंने जीता है FIBA विमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022। कतार होस्ट करेगा AFC एशिया कप 2023 का। जेवलिन थ्रोअर DP मनु वन गोल्ड मेडल एट नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इंडियन जूनियर विमेन टीम वन 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड एट ISSF। सो इंडियन जूनियर है ये विमेन टीम जो है, उन्होंने जीत हासिल किया है 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल लेकर। कहाँ पर? ISSF में, ओके। सो विमेंस की जो टीम थी इसने 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है खुशियों का त्योहार। BSE रिसिप्ट सेबी फाइनल अप्रूवल टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। ये सिंपल मैंने आपको बताया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो है इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे जो है लॉन्च किया है, इसका अप्रूवल उनको सेबी ने दे दिया था। देन SBI लॉन्च कर रहा है ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस 6 states ऑफ इंडिया। साउथ इंडियन बैंक has bagged a world record for stacking and swinging the highest 101 Julas beautifully decorated in कोची। सो साउथ इंडियन बैंक जो है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है। उन्होंने क्या किया है कि 101 जो झूलाज है उसको स्विंग किया कोची में, ठीक है, ब्यूटीफुली डेकोरेट कर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईडीएफ बैंक हैज साइन एन MOU विद पुणे बेस्ड वायना नेटवर्क एज इट्स फर्स्ट फिनटेक पार्टनर फॉर एंड टू एंड डिजिटाइजेशन सर्विसेज। सो आईडीबीआई बैंक ने एंड टू एंड डिजिटाइजेशन सेवाओं को अपने फिनटेक पार्टनर के रूप में जो एक पुणे स्थित वायना नेटवर्क के साथ एक समझौता जो है वो साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ICICI बैंक हैज लॉन्च अ यूनिक सॉल्यूशन स्मार्ट वायर फॉर इट्स कस्टमर टू हेल्प देम विद अ स्विफ्ट बेस इनवर्ड रेमिटेंस इन फास्टर एंड हैसल फ्री मैनर। सो ICICI बैंक ने क्या किया है, एक यूनिक सॉल्यूशन स्मार्ट वायर को लॉन्च किया है फॉर इट्स कस्टमर टू हेल्प देम इन अ स्विफ्ट बेस इनवर्ड रेमिटेंस इन फास्टर एंड हैसल फ्री मैनर, ओके। सो एक यूनिक सॉल्यूशन स्मार्ट वायर क्या है जिसके तहत कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा जो है फास्टर और हैसल फ्री मैनर में जो है इनवर्ड रेमिटेंस लेने के लिए क्या होगा, उसका फायदा होगा, ओके। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेल ऑफ देयर 60.72% स्टेक इन IDBI। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और LIC ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो 60.72% स्टेक जो है वो सेल ऑफ करेगी इन IDBI बैंक। इंडियन आर्मी साइन एन MOU विद 11 बैंक फॉर द अग्निवीर सैलरी पैकेज। तो इंडियन बैंक MOU साइन कर रही है 11 बैंक्स के साथ फॉर द अग्निवीर सैलरी पैकेजेस। वो 11 बैंक्स कौन सी है ये आप लोगों को पढ़ना है, ओके। कर्नाटका बैंक लॉन्च KBL सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम। देन है LIC लॉन्च न्यू धन वर्षा प्लान। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से महिंद्रा फाइनेंस पार्टनर विद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक टू होस्ट अ क्रेडिट एक्सेस फॉर द कस्टमर। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैज रिलीज अमाउंट of 1764 crore to 4 states on 19th of October 2020 for providing grant to urban local bodies। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उन्होंने 1764 करोड़ रुपीस जो है 4 स्टेट्स जो है उनको जो है उनके लिए अमाउंट जो है वो रिलीज किया है जिसके तहत अर्बन लोकल बॉडीज को जो है ग्रांट प्रोवाइड की जाएंगी। अब वो 4 स्टेट्स कौन सी ये भी आपको ध्यान में रखना वो इंपॉर्टेंट है। सो वो 4 स्टेट्स है आंध्र प्रदेश जिसको 136 करोड़ रुपए दिया गया, छत्तीसगढ़ जिसको 109 करोड़ रुपीस दिया गया, महाराष्ट्र को 799 करोड़ रुपीस दिया गया एंड उत्तर प्रदेश को 720 करोड़ रुपीस दिया गया। सो इसका टोटल है 1764 करोड़ रुपीस जो कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने रिलीज किया है फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट टू अर्बन लोकल बॉडीज। नेक्स्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जॉइन हैंड्स विद रिजर्व
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो IBPB ने ज्वाइन हैंड्स किया है RBIH के साथ, जिसके तहत फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। ठीक है, HDFC सिक्योरिटीज ओपन्स द फर्स्ट वुमेन ओनली डिजिटल सेंटर इन बेंगलुरु। सो HDFC ने अपना पहला सिर्फ फीमेल लोगों का डिजिटल सेंटर जो है वो बेंगलुरु में ओपन किया। देन फोन पे लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन इंडिया। सो फोन पे अपना फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर जो है वो इंडिया में क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारा अवार्ड्स। सृष्टि बख्शी वन चेंज मेकर अवार्ड एट UN SDG एक्शन अवार्ड्स। सो सृष्टि बख्शी ने चेंज मेकर अवार्ड जो है वो हासिल किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉन्फर्ड अवार्ड एट द स्वच्छ सुरक्षण ग्रामीण 2022। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्हें स्वच्छ सुरक्षण ग्रामीण 2022 का अवार्ड दिया गया। विवेक लाल ऑनर लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर द US बाय द US प्रेसिडेंट। सो US प्रेसिडेंट द्वारा विवेक लाल को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट है राइटर माधव हाड़ा अवार्ड इट्स 32nd बिहारी पुरस्कार। सो राइटर जो है माधव हाड़ा, इन्हें 32nd बिहारी पुरस्कार दिया गया। IITM साइंटिस्ट रॉक्सी कॉल रिसीव देवेंद्र लाल मेमोरियल अवार्ड 2022। सो IITM के साइंटिस्ट है रॉक्सी कॉल, उन्होंने देवेंद्र लाल मेमोरियल अवार्ड से उन्होंने रिसीव किया। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्रीलंकन शेहान करुणातिलका वन बुकर प्राइज 2022। सो वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका के ये जो शेहान करुणातिलका है इनको बुकर प्राइज 2022 का जीता। इनकी बुक द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इस बुक के लिए इन्हें जो है बुकर प्राइज जो है 2022 का दिया गया। ओके, नेक्स्ट है बारबरा मेटक्लफ कॉन्फर्ड सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022। नेक्स्ट है पुनीत राजकुमार टू बी पोस्टमटली गिवन अ कर्नाटका रत्ना अवार्ड। एंड लास्ट है IIT मद्रास वन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 21-22। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जो है वो IIT मद्रास को दिया गया 21 और 22 का। एंड पुनीत राजकुमार जो है इन्हें पोस्टमसली कर्नाटका रत्ना अवार्ड दिया गया। बारबरा मेटक्लफ को जो है सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। एंड श्रीलंका के जो शेहान करुणातिलका है उन्हें बुकर प्राइज से नवाजा गया उनकी बुक माली अल्मेडा के 7 चांद के लिए। ओके, सो ये थे कुछ अवार्ड्स। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स कुछ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के डिस्कस की है। कुछ इंपॉर्टेंट 2 बुक्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। द लास्ट हीरोज ऑथर बाय द P साईनाथ विल बी रिलीज इन नवंबर। ठीक है, द लास्ट हीरोज ये जो बुक है इसके ऑथर है P साईनाथ। एंड एक है उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, पेंडेमिक डिस्ट्रप्शन एंड उड़ीसा लेसन्स इन गवर्नेंस रिटन बाय द अमर पटनायक। सो अमर पटनायक ने इसे लिखा है, पेंडेमिक डिस्ट्रप्शंस एंड उड़ीसा लेसन्स इन गवर्नेंस, जिसको रिलीज किया है, लॉन्च किया है नवीन पटनायक द्वारा। ओके, सो ये 2 बुक्स है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफेंस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंडा इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स। सो प्रचंडा जो है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको इंडियन एयरफोर्स में लाया गया। नाटो बिगिंस एनुअल nuclear exercise in northwestern Europe. Indian Air Force and HAL concluded 6,800 crore contracted for the 70 HTT-40 trainer aircraft. So IFHL ने 70 HTT-40 ट्रेनर विमानों के लिए 6,800 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। Then INS Tarkash participated in 7th edition of IBSA MER exercise in South Africa. So INS Tarkash ने participate किया 7th edition of IBSA MER exercise जो कि साउथ अफ्रीका में हुई। Indian Navy conducted offshore security exercise प्रस्थान इन आंध्र प्रदेश। सो इंडियन नेवी ने जो है कंडक्ट करवाया ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान को आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट जो है वो स्कीम्स, ये वाला कैटेगरी है। स्कीम्स की बात की जाए तो काफ़ी सारी स्कीम्स हमने इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस की, बट जो नई डिस्कस की वो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट की है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने लॉन्च किया है ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम अरुणाचल प्रदेश में। सो AIFF ने GDF स्कीम को अरुणाचल प्रदेश में लाया। दोनों के फुल फॉर्म्स ध्यान में रखने हैं। PM मोदी जी ने जो लॉन्च किया है वो युवा 2.0 स्कीम लॉन्च किया फॉर द मेंटरिंग यंग ऑथर्स। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू फार्मर ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्टेट गवर्नमेंट लैंड लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम हिम कैट। हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स का इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो हिमाचल प्रदेश की उसने न्यू स्कीम का लॉन्च किया है, उसका नाम है हिम कैट। एंड द लास्ट स्कीम इज PM मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। सो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना को मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी। बढ़ते आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज को। डेज तो गाइस देखिए मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं अक्टूबर के मैं ऑलमोस्ट सारे आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। सो 1 अक्टूबर को नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस मनाया जाता है। देन 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी मनाया जाता है, जिसका थीम था रिसाइलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर जिस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है, ठीक है।
सो इसका थीम था एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। देन 2 to 8 अक्टूबर जो है एक नेशनल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो मनाया जाता है। देन 3 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे, लेकिन 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान में रखना है पहले नेशन फिर वर्ल्ड, मतलब कि पहले नेशनल फिर वर्ल्ड। ओके, देन 7 अक्टूबर का आता है वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर का आता है इंडियन एयरफोर्स डे। देन अगेन 7 अक्टूबर के फर्स्ट फ्राइडे को मनाया जाता है वर्ल्ड स्माइल डे। 10 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बताऊंगी। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है 11 अक्टूबर को। देन नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, जो कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। देन वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैंने आप लोगों को बताया है, और भी सारे डेज आप एक बार रिकॉल कर सकते हो। सारी इसकी थीम्स अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जाता है। ओके, सो ये थे हमारा इंपॉर्टेंट डेज। लास्ट कैटेगरी हमारी ओबिचुरीज। ओबिचुरीज में 2 ही मैंने कवर अप करी। फर्स्ट चेयरपर्सन जो थे NCW के जयंती पटनायक, जिनका हाल ही में निधन हुआ, एंड वेटरन पॉलिटिशियन मुलायम सिंह यादव, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। सो ये था हमारा अक्टूबर का सेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने बुलेट न्यूज़ के फॉर्म में, अलग अलग कैटेगरी के फॉर्म में काफ़ी सारी न्यूज़ को कवर अप किया है। आई होप आप सभी को आज का सेशन कंप्लीटली समझ आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आपको आपके ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। गाइज, जल्द ही मैं, इस बारी थोड़ा लेट हुआ है अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड करने में। अभी मैं आपको जल्दी फर्स्ट 15 डेज का नवंबर का करंट अफेयर का जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।